वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहने वाले योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़ी एक खबर इन दिनों सुर्खियों में है, जिससे खुद बाबा रामदेव और उनके पतंजलि ट्रस्ट पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट द्वारा वैदिक शिक्षा पर एक राष्ट्रीय स्कूल बोर्ड, भारतीय शिक्षा बोर्ड यानी बीएसपी की स्थापना की जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक स्वायत्त संस्थान की आपत्तियों को 2019 में खारिज कर दिया गया था। पूरे मामले पर आपत्ति जताने वाले अधिकारी के बदले दूसरे पदाधिकारी से रातों रात साइन करवा लिया गया था। ये सब कुछ हुआ 2019 के लोकसभा चुनावों से ऐन पहले। बाबा रामदेव को फायदा पहुंचाने के लिए परिषद की बैठक के रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण एजेंडे को भी सरकार की तरफ बदला गया, ताकि इस पूरी प्रक्रिया को 2 महीने में पूरा किया जा सके, जिससे कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले मंजूरी मिल जाए। दरअसल उज्जैन स्थित महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान यानी कि MSRVVP शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, जो वेद विद्या को प्रोत्साहित करने और संरक्षित करने का काम करता है। जनवरी 2019 में आयोजित अपनी गवर्निंग काउंसिल की एक बैठक में MSRVVP की तरफ से एक बोर्ड स्थापित करने की बात की गई, लेकिन उसे बीएसपी के लिए एक निजी प्रायोजक निकाय नियुक्त करने के लिए कहा गया। उस बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की थी, जो उस समय MSRVVP के प्रमुख भी थे। उस समय MSRVVP के सचिव रहे वी जद्दीपाल ने नियमों का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्रालय को 3 बार पत्र लिखकर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को बीएसपी की स्थापना के लिए अंतिम अनुमोदन का विरोध किया था। गौरतलब है कि उस समय शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में जाना जाता था। उज्जैन में स्थित है MSRVVP। शिक्षा मंत्रालय के तहत MSRVVP स्वायत्त संगठन है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जद्दीपाल की आपत्तियों को मंत्रालय की तरफ से नज़रअंदाज कर दिया गया और मंत्रालय ने MSRVVP के एक अन्य अधिकारी तत्कालीन उपाध्यक्ष रविंद्र अंबादास मोले से पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को चुनाव आचार संहिता लागू होने से कुछ घंटे पहले अनुमोदन करा लिया। पूरे मामले पर इंडियन एक्सप्रेस द्वारा संपर्क किए जाने पर जद्दीपाल ने कहा कि वो इस मामले पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं। वहीं मोले ने कहा कि वो अनुमोदन पत्र जारी करने के लिए अधिकृत थे, क्योंकि जद्दीपाल उस दिन उपलब्ध नहीं थे। ये पूछे जाने पर कि क्या जद्दीपाल को आपत्तियों के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। प्रकाश जावड़ेकर, जो अब सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, ने अखबार द्वारा भेजे गए सवालों का जवाब नहीं दिया और सुझाव दिया कि ये सवाल शिक्षा मंत्रालय से पूछा जाए। वहीं पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की तरफ से भी इंडियन एक्सप्रेस को कोई जवाब नहीं दिया गया, मगर अब बात निकल ही पड़ी है तो दूर तलक जाने से रोक पाना काफ़ी मुश्किल होगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ख़बरों की तह तक पहुँचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।